बहुत समय पहले महिपालपुर नामक एक गांव था। उस गांव में बहुत ही एक अजीब प्रथा थी। वहां पर किसी भी लड़की को जीवित नहीं रखा जाता था। अगर किसी के घर गलती से लड़की हो भी गई तो वहां उसकी मुखिया आकर उसे मार देती थी। उस गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें एक भी संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, सीमा बहुत बीमार थी। चलो सीमा, मैं तुमको वैद्य के पास ले चलता हूँ। मेरी हालत बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है जी। ठीक है, फिर मैं वैद्य को यहीं बुला लाता हूँ। महेश फिर वैद्य को घर लेकर आता है। वैद्य सीमा को देखता और खुशी से बोलता है, अरे महेश बेटा, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच में? आप सच बोल रहे हो ना? महेश और सीमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। कितने सालों बाद उनके घर में इतनी बड़ी खुशी आती है। महेश अपनी पत्नी सीमा का बहुत ही ख्याल रखता है। वह सीमा को भी अपने बच्चे आने का बहुत ही चाव था। ऐसे ही धीरे धीरे करते 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और मौसम खराब होने के कारण महेश उसको अस्पताल नहीं ले जा पाता और उनको 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। देखो जी, हमें भगवान ने 2 बच्चे दिए। हमारी बेटी तो देखना कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सच में सीमा, ये तो बहुत ही प्यारी है। इसका नाम हम परी रखेंगे। सच में बिल्कुल परी जैसी है ये। पर ये तो लड़की है ना, इसको तो सावित्री देवी ले जाएगी, इसे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। आप यहाँ से भाग चलो, हम अपनी बेटी को मरने नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमें इसे उस सावित्री देवी से बचाना होगा। एक काम करते हैं, मैं इसे अभी के अभी तुम्हारी बहन को शहर दे आता हूँ। बस यही तरीका है इसे बचाने का। नहीं, मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा दूंगी और घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। और गांव वालों को क्या पता कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ, ये तरीका भी सही है। बस फिर महेश और सीमा उसका घर में ही छुपा के पालन पोषण करते। ऐसे ही कुछ सालों बीतते हैं और परी काफी बड़ी हो जाती है। परी, तुम घर के अंदर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है बाबा। सबके जाने के बाद परी खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसका बाहर जाने का बहुत ही मन था। अगर मैं बाहर गई और माँ को पता लग गया तो माँ बहुत डांटेगी। पर मैं ऐसे कब तक घर में रह सकती हूँ? आज बाहर जाकर देख ही आती हूँ कि आखिर कैसा है हमारा गांव। परी बिना कुछ सोचे समझे गांव में घूमने निकल पड़ती है। गांव के उसे लोग देखकर बहुत हैरान होते हैं। अरे, हमारे गांव में लड़की कौन? परी काफी देर गांव में घूमती है, लेकिन उसको एक भी लड़की दिखाई नहीं देती। छोटे हो या बड़े, बस उसे लड़के ही दिखाई दे रहे थे। वह घूमते घूमते शांति देवी के घर पहुंच जाती है। शांति देवी उसे रोकती है। ए लड़की जी, बोलिए, कौन हो तुम और यहाँ हमारे गांव में क्या कर रही हो? मेरा नाम परी है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो शांति देवी है ना, बस उनसे बचाने के लिए मेरी माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शांति को बहुत ही गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचती है कि मेरे होते हुए किसने यहाँ छुपाकर एक लड़की को इतना बड़ा कर लिया। शांति देवी उससे उसके माँ बाप का नाम पूछकर उसे जाने देती है और परी अपने घर वापस आ जाती है। उसके माता पिता और भाई को अगले दिन आना था, इसलिए परी अकेली ही घर पर सो रही थी। रात को जब सब सो जाते हैं तो शांति देवी 2 व्यक्तियों को लेकर परी के घर पर आती है और उस पर हमला कर देती है। ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? और आप तो वही आंटी हो। मैं ही शांति देवी हूँ। क्या? नहीं नहीं, मुझे मत मारना। लेकिन शांति देवी उसकी एक नहीं सुनती और बेरहमी से उसका कत्ल करवा देती है। परी मर जाती है। जब सुबह उसके माता पिता आते हैं तो परी को मरा देख भी हैरान रह जाते हैं। परी, परी! हाय मेरी बच्ची, किसने मार डाला इसे? सब बहुत दुखी होते हैं और रोते हैं, लेकिन वे अपने परेशानी को किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबसे छुपा रखा था कि उनके पास एक लड़की है।
ऐसे ही अंदर अपने गम लिए जी रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ परी एक चुड़ैल बन गई होती है और वह शांति देवी से बदला लेने के लिए आग बबूला हो रही होती है। नहीं छोड़ूंगी इसको। इस शांति देवी ने मुझे मार डाला और आज इसकी वजह से मेरा परिवार कितना सदमे में है। इसने इस गांव की कितनी लड़कियों की जान ले ली। अब इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। परी शांति देवी को मारने के लिए उनके घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वह खिड़की से देखती है कि शांति देवी अपने लड़के से कुछ बात कर रही होती है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो भगवान ने 7 बेटे दिए मुझे। एक भी मनहूस लड़की ने मेरे घर जन्म नहीं लिया। अब मैं अपने बेटों के लिए सुंदर और सुशील बहू लेकर आऊंगी। बस ये बात सुनकर परी के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लगता है। वह सोचती है क्यों ना मैं इस लड़के को अपने प्यार में फंसा लूं और वह अपना सुंदर लड़की का रूप बदलकर उसके लड़के को अपने प्यार में मोहित कर लेती है। वह लड़का उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है, वह उससे शादी वह साथ जीने बनने की कस्में खाने लगता है और वह कहता है मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है और वह शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। शांति देवी उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन परी जल्दी ही अपने रूप में आ जाती है। चुड़ैल चुड़ैल नहीं माँ जी, आपकी बहू हूँ मैं। नहीं नहीं, तू तो चुड़ैल है, तू मेरी बहू नहीं हो सकती। अब मैं ही तेरी बहू हूँ। परी उसी दिन शांति देवी के सबसे छोटे बेटे को मारने लगती है। शांति देवी उसे बहुत रोकती है, लेकिन परी उसे मार देती है। हाय मेरा लाल, मेरा बेटा। शांति देवी अपने एक बेटे को गोद में लेकर रो ही रही होती है, तभी परी दूसरे बेटे को भी मार देती है और ऐसे करते करते वह उसके 7 बेटों को मार देती है। शांति देवी यह देखकर बिल्कुल टूट जाती है। हाय मेरे बेटे, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों मार डाला? ताकि तुझे समझ आए कि जब किसी की औलाद को और बेटियों को तू उनकी माओ के सामने मार डालती है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तूने इस गांव में एक लड़की नहीं जीने दी और बेटों के लिए तुझे बहू चाहिए। अरे जब बेटियां जिंदा नहीं रहेंगी तो बहुएं भी कहां से आएंगी और बेटे कैसे होंगे? बेटी तो किसी को नहीं चाहिए होती, सबको लड़का चाहिए। और तुझे इन सब से क्या लेना देना? आज तक इस गांव का कोई आदमी ये बात ना बोल पाया मुझसे, क्योंकि मैं इस गांव की बेटी हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने छुप कर पाला था, पर बड़े होते ही तूने मुझे मरवा डाला। आज मैंने अपना बदला ले लिया। अब ना तेरे पास औलाद रही और ना हो सकती है। तो ऐसे ही तड़प जैसे ये गांव वाले तड़पे हैं। परी का बदला पूरा हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत एक छोटी बच्ची को लेकर आती है। शांति देवी, वो बिमला थी ना, उसकी बेटी हुई है। बिमला तो जन्म देते ही मर गई, बाप इसका पहले ही बीमारी में मर गया था। अब इसको लो और मार डालो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतने सालों से जो पाप करते आई हूँ, आज मुझे मौका मिला है उसका पश्चाताप करने का। मैं पालूंगी इसे और अब से इस गांव में कोई हत्या नहीं होगी।